आज 20 जुलाई 2026 है। दिन है मंडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज का मार्केट बंद हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं। अब मार्केट खुलेगा कल। लेकिन बात आज करने वाला हूँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के फाइनेंशियल को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि इस तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 376 करोड़ का। इसी समय पिछले साल 2025 में कंपनी को लॉस उठाना पड़ा था। यदि रिटर्न की बात करूं तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। इस समय हर कंपनी अपने Q1 के फाइनेंशियल को डिस्क्लोज कर रही है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ने भी अपने Q1 के नंबर को बताया है और कंपनी ने साफ तौर पे बताया कि कंपनी को इस क्वार्टर में 376.71 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। बात करें इस कंपनी की शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस है 417.50 रुपये का। और आज इस कंपनी की शेयर में मामूली सी गिरावट देखने को मिली, जो कि 1.07% की। लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा याद रखिए, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। यदि बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल की, तो 1 साल में भी और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता है। 1 साल में जब मार्केट डाउन था, जब मार्केट लाल था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने 66.28% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 254 रुपीज 65 पैसे का, जो आज के दिन है 417 रुपये 50 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी में एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा और 1 साल तक वेट किया होगा, उसे कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट डाउन था, तब भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 66% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात है 1 साल की। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें, यानी कि 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 548% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर पर 60 रुपए के आसपास था, जो आज के दिन है 417 रुपये 50 पैसे का। तो 60 रुपए से आज 417 रुपये 50 पैसे का शेयर हो गया है। तो जिससे भी 5 साल पहले भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, और सबसे जरूरी चीज होती है शेयर मार्केट में कि होल्ड करना, यानी कि इंतजार करना। 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने माला माल करके दिखाया है। ये तो बात है कंपनी की शेयर प्राइस के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 446 रुपीज 50 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 205 रुपये 12 पैसे का। अभी ही कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 376.71 करोड़ का। यदि बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपये 40 पैसे का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,46,908 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। लार्ज कैप की कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनमें जो पूंजी होती है, यानी कि कैपिटल ज़्यादा लगी होती है, जोखिम कम होता है, रिस्क भी कम होता है। पीबी रेशियो 5.62 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो बताता है कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा होता है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को फ्यूचर में कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 47.12 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में।
ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, डेब्ट टू इक्विटी 0.31। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज बहुत ही कम है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट्स में लगाया और कंपनी ने प्रोजेक्ट से कितना कमाया, उसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का जो आरओई है वो है 6.12%, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी कभी भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बेनिफिट दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 6.99 का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.33% का है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू इस कंपनी की बुक वैल्यू है 75.09। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि अपनी जो कंपनी है वो अपनी सारी संपत्ति बेच दे, अपनी जो लाइबिलिटीज है उनको पे कर दे, इसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, और उसके बाद जो अमाउंट होता है वही शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा, और बढ़ता हुआ बुक वैल्यू अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। फेस वैल्यू से मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 7,912 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 34,590 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 377 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1600 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग है 58.17% की, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 11.40% की, डीआईआई की होल्डिंग है 11.03% की, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.88% का, एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.51% का। तो आपने भी देखा रिटर्न के मामले में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, चाहे वो 1 साल हो चाहे 5 साल हो, और डिविडेंड भी दे रही है और अभी भी शेयर प्राइस महंगा नहीं है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट पे लगाएं।